जय हो। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बिंदा पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं टेंस की कुछ टुकड़ियाँ आपके बीच में लाया हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इंग्लिश बनाने के लिए, सीखने के लिए हमें टेंस का आना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं कहीं हम लोग टेंस को समझने में जो देर लगता है, तो इसलिए हम अपने हिसाब से जो है आपको कम समय में बेहतरीन ट्रांसलेशन के और रूल्स आदि आपके समक्ष देने के लिए प्रयास किया हूँ। जैसे बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसकी पहचान, अब बिना पहचान की टेंस हमको कुछ पता नहीं चलता है कि कौन सा टेंस नहीं है। तो हम सबसे पहले पहचान को जानना पड़ता है। दिया है कि हिंदी वाले वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे के अलावा समय, दिन, महीना, वर्ष आए तो। समय जैसे टाइम होता है बजने का, घंटे का। दिन होता है सोमवार, मंगलवार, पूरे एक सप्ताहों का दिन होता है। और उसमें महीना, महीना जो होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 12 महीने का नाम होता है। वर्ष, ईयर, ये आए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। समय का भी हो, दिन का हो, महीने का, वर्ष आदि सब आता है तो कौन सा होता है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो इसको जानने के लिए हम रूल्स बनाएं। रूल को समझना पड़ेगा। रूल जान जाओगे आप लोग, आसान हो जाएगा एकदम। बनाना आपके बाएं हाथ का हो जाएगा। जैसे लिखा है रूल्स नंबर 1 का, एक वचन सिंगुलर के साथ सहायक क्रिया हैज बीन लगाते हैं। जब हम एक वचन कर्ता को लिखते हैं तो हम सहायक क्रिया जो होता है हेल्पिंग वर्ब, हम क्या लगाते हैं दोस्तों? हैज बीन लगाते हैं। तथा बहुवचन प्लूरल के साथ सहायक क्रिया हैव बीन लगाया जाता है। बहुवचन जैसे कोई वाक्य यू, वी आदि के साथ आता हो तो हम किसका उपयोग करते हैं? हैव बीन लगाते हैं। रूल्स नंबर 2, वाक्यों में क्रिया के साथ आईएनजी लगाते हैं। वाक्यों में क्रिया के साथ आईएनजी लगाते हैं। तथा से की अंग्रेजी सिंस तथा फॉर लगाते हैं। से की अंग्रेजी सिंस तथा फॉर लगाते हैं। रूल्स नंबर 3 हमने समझाया है कि सिंस तथा फॉर का प्रयोग कब करते हैं। सिंस तथा फॉर का प्रयोग हम वाक्य के निश्चित के लिए तथा अनिश्चित के लिए किया जाता है। जब सिंस का उपयोग हम करते हैं वाक्य को निश्चित और अनिश्चित के लिए करते हैं। जैसे हम लिखा है कि निश्चित, अनिश्चित, सिंस फॉर। इसमें पहला है बजे। जब घड़ी में बजना होता है, जैसे 2 बजे से काम करना, 4 बजे से काम करना, तो ये एक निश्चित वाक्य है। जैसे घड़ी में 24 घंटे का दिन होता है, रात दिन होता है दोनों, तो उसमें 2 बार बजना ही होता है, 4 या 2 या कुछ भी हो, 2 बार है, निश्चित है। और घंटे, अब घंटे का अनिश्चित, अब कौन सा घंटा है, कौन सा घंटा चल रहा है हमें पता नहीं, बस घंटे की बात हो रही है, एकदम अनिश्चित है। इसको हम अनिश्चित के रूप में जानते हैं। जैसे दिया है सोमवार। सोमवार एक निश्चित दिन है कि नहीं, हमें सोमवार को ही काम करना है। आप पूछेगा 2 दिन काम करना है, 2 दिन के बाद काम करना है, अब कौन सा दिन है ये इसलिए क्या है होता है बच्चों, ये अनिश्चित होता है। इसके बाद मार्च। मार्च एक महीने के रूप में आता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 12 महीने का जो दिन होता है, जिसे हम नाम से जानते हैं निश्चित होता है। और जो महीना होता है वो अनिश्चित होता है। किस महीने में काम कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा पेपर मार्च में है, तो हम जानते हैं कि नहीं हम मार्च में पेपर देंगे। लेकिन जो महीना है, कोई पूछेगा महीना, पता नहीं, निश्चित नहीं कौन से महीने में हमारा पेपर है, लिख दे भैया महीने में पेपर है, तो आप लोग जान पाओगे कौन से महीना है? नहीं, जब तक नहीं लिखेगा नहीं मार्च महीने में, या जब तक नहीं कहेगा 2 महीने बाद, तो ऐसा मतलब आएगा। तो महीने का जो अनिश्चित होता है और मार्च जो होता है निश्चित होता है। जैसे लिखा है 2000, 2001 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, इसमें जो होता है यह निश्चित होता है। लेकिन जो वर्ष की बात करता है कि 2 वर्ष पहले, अब कौन से वर्ष में हमको ये निश्चित नहीं है, तो इसलिए इसका प्रयोग करते हैं फार का प्रयोग। इसी प्रकार दिया है स्ट्रक्चर, सूत्र। इसके सूत्र क्या होते हैं? यस प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस भी, यानी वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस फार का प्रयोग, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, जिसे दिया है राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। राम कितने घंटे से? 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो इसको हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम। राम, सब्जेक्ट लिखा जाएगा राम।
स्ट्रक्चर के अनुसार आपको चलना होगा। राम, राम एक वचन करता है तो क्या लगेगा? सहायक क्रिया हैज बीन। लिखेंगे राम हैज बीन, हैज बीन। इसके बाद क्या है? वर्ब, वर्ब लिखा है। वर्ब हमारा क्या है? पढ़ना। लिखेंगे रीड, आईएनजी लगा देगा रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग। क्या पढ़ रहा है? किताब। तो यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट हैव बीन के बाद एक ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। लिखेंगे क्या पढ़ा? रीडिंग बुक, बुक। इसके बाद लगाना क्या है? लिखना है राम 2 घंटा। घंटे में क्या लगता है? फार का प्रयोग करते हैं बच्चों। हो जाएगा फार कितने घंटे से? 2 आवर्स, 2 आवर्स। इसी प्रकार से दिया है तुम सोमवार से स्कूल जा रहे हो जाएगा यू, यू बहुवचन करता है, तुम की इंग्रेजी होता है यू। इसके साथ लगता है हैव बीन, लगाएंगे हैव बीन, हैव बीन। इसके बाद देखिएगा इसमें लिखा है तुम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हो। जाना हो जाएगा गो, गो के साथ लगाना क्या है? आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी। अब कहाँ नहीं जा रहे हो? स्कूल, लगाना टू, स्कूल। अब देखना सोमवार से, सोमवार क्या निश्चित वाक्य है तो हो जाएगा सिंस, यस आई एन सी ई, सिंस। कितना, कब से? सोमवार यानी मंडे, MONDAY। कितनी आसान से बनाया गया है, कोई दिक्कत? लिखा है अध्यापक, अध्यापक 3 महीने से गणित पढ़ा रहे हैं, 3 महीने से गणित पढ़ा रहे हैं। तो इसका हो जाएगा क्या बच्चों? हो जाएगा टीचर, टीचर एक वचन करता हो जाएगा हैज, एक वचन के साथ हैज बीन, हैज बीन। इसके बाद वर्ब है, क्या कर रहा है? पढ़ाना, टीचिंग हो जाएगा, आईएनजी लगा देना टीचिंग, टीचिंग। इसके बाद देखना क्या पढ़ा रहे हैं? मैथ, MATH, मैथ। इसके बाद देखना 3 महीना, फार लगेगा, और फार के बाद क्या लगेगा? 3 मंथ, 3 मंथ। तो मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बोलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा। धन्यवाद सर दोस्तों।